नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा एग्जाम्स की करंट टाइम में भरमार आ चुकी है। कुल इस तरह से हो चुका है कि अब बैक टू बैक एग्जाम्स होने वाले हैं। आगामी 2 से 3 माह के अंतर्गत सभी के सभी एग्जाम्स हो जाएंगे। कुल मिला के फरवरी तक सभी एग्जाम्स को कंप्लीट कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य के क्रम में हिंदी के रिविजन सीरीज में आज हमारी 4th क्लास है और इस चौथी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सर्वनाम का चौथा निकालते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन और हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन या प्रयास पसंद आ रहा है, लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अपने मन के विचारों या कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसे आप कमेंट करके बताइएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए, हमारे सेशन में सबसे पहले आज हम लोग सर्वनाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? एक इतिहास इस तरह से लिखा हुआ है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके क्लिक कर सकते हैं। अब दूसरे इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा प्रामाणिक तरीका क्या है, चीजें बैकग्राउंड में लिखी हैं, मन हो तो पढ़ लो, नहीं मन है तो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको लिखते चलिएगा कॉपी में। अगर आप कॉपी में नहीं लिखते हैं तो उन सभी चीजें की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सर्वनाम क्या होता है? अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने संज्ञा की बात की थी, तो आप लोग पहले संज्ञा बताइए, संज्ञा क्या है? कौन सा बिला है संज्ञा? संज्ञा क्या थी? किसी भी वस्तु का नाम धातु, किसी भी चीज के नाम का जिस भी शब्द से हमें बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब सेंटेंस कुछ इस तरह से बनते थे। एक सेंटेंस लिखा है, राम बाजार जाता है, राम ने बाजार से सब्जी खरीदी, राम बाजार से वापस आया, राम सो गया, राम सुबह फिर जागा। अब इस तरह के सेंटेंस में क्या होता, राम शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही। राम नहीं, राम को नाम हटाते हैं, संज्ञा रखते हैं। इस तरह के शब्द में क्या हुआ, जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो एक ही शब्द या संज्ञा शब्द की बार बार आवृत्ति होती रहती है, जिस वजह से बोलने का फ्लो नहीं आता है और वो मजा नहीं आ रही होती है। तो उस अलंकार को उत्पन्न करने के लिए संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को हटाया जाता है। संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को हटाने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, राम बाजार गया, उसने वहां सब्जी खरीदी, वो वहां से वापस आया, उसके बाद वह सो गया। अब उसने, वह, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों ने क्या किया, संज्ञा की बार बार होने वाली आवृत्ति को रोक दिया। मतलब क्या हुआ? नई डेफिनेशन याद करो, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये विकारी शब्द है। अब विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार शब्द में परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। देखो, विकारी शब्द याद कर लो, परिभाषा याद करो, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनके प्रकार कितने होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आगे सेशन में चर्चा करते हैं। डेफिनेशन आप लोगों को कंफर्म हो गया? आप देखते हैं, देखिए, हिंदी भाषा में सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है उससे पहले चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति के होने का बोध होता है, उन्हें हम लोग पुरुषवाचक कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होंगे, उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोल रहा होगा या जो वक्ता होगा उसे क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। यहां मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। मैं के लिए लेटर क्या यूज होगा? मैं। बहुवचन में आ जाएंगे तो इसका प्रयोग हम के लिए होगा। जो व्यक्ति सुन रहा है, जैसे आप, तुम, इन सेंटेंस को बोलेंगे मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होगा? उत्तम पुरुष हमेशा वक्ता होगा। मध्यम पुरुष क्या होगा? मध्यम पुरुष श्रोता होता है, जो भी शब्दों को सुन रहा होता है उसे मध्यम पुरुष की श्रेणी में। अन्य पुरुष जिसके बारे में चर्चा की जा रही है या जिनके बारे में वो आपस में बात कर रहे हो उसे बोलेंगे अन्य पुरुष। निश्चयवाचक जिन शब्द से निश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो, संबंध का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, निज अपनेपन का बोध हो, वहां पे निजवाचक होंगे। सर्वनाम के 6 भेद कंफर्म हुए। चलिए अब एक एक डिटेल में देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम जब सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से किसी व्यक्ति का बोध हो या किसी पुरुष के होने का बोध हो। यहाँ पे पुरुष कोई जेंडर से नहीं है, पुरुष शब्द से है जो समुदाय के बारे में चर्चा कर रहा है, उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या कहलाता है?
उत्तम पुरुष वे शब्द जो वक्ता होता है, दूसरे शब्द में बोले बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले या जिस विषय में चर्चा की जा रही हो उन सभी के प्रयोग के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाला या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता क्या है? मैं, हमारा, मुझको, हमारी, हम, मुझे, मुझे, मैंने इत्यादि। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? जो शब्दों को जो वाणी बोल रहा होता है उसे वक्ता कहते हैं। बोलने वाला वक्ता कहलाता है और इसे उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। सबसे श्रेष्ठ हम है जो सुन रहा होगा। ये कुछ एग्जांपल देख लो। मैं कॉलेज गया, मेरे पूरे गांव में मतदान किया। अच्छा, इस तरह सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है? मैं कॉलेज गया, मैं है, मैं कौन सा हुआ? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, मैंने उसे नहीं मारा। यहाँ पे मध्यम पुरुष क्या है? जब श्रोता जो सुनने का काम करता है, श्रोता, तू, तुम, आप, तुमने, आपने, तुम्हारे, तुमको, तुमसे इत्यादि। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिस जो शब्द को सुन रहा होता है या श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कंफर्म हुआ। मध्यम पुरुष के बारे में ध्यान रखो। क्या तुम बाजार गए? तुम्हारे सोने का समय क्या है? तेरा भाई या तुम्हारा भाई क्या काम करता है? आपका दिन शुभ रहे, आपका शुभ नाम क्या है? इत्यादि। अन्य पुरुष क्या होते हैं? जिसके विषय में चर्चा की जा रही हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष कंफर्म हो गया, वे, वह, उनका, इत्यादि। शब्द सेंटेंस देखिए, अगले देखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब किसी भी बात या वस्तु की निश्चितता का बोध हो उसे वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में ध्यान रखिए, चार सेंटेंस, यह, वह, ये और वे। अगर ये चार आपको मिल जाए तो ध्यान रखना निश्चयवाचक सर्वनाम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह पेन मेरा है, वह भैंस तुम्हारी है, ये लोग हमारी बात कर रहे हैं, वे लोग वहां जा रहे हैं। पास की वस्तु के लिए यह और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। यह किताब किसकी है, वह पुस्तक किसने ली। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चितता का बोध ना हो, किसी घटना का बोध ना हो रहा हो तो वहां पे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए तरीके, कुछ, कोई, किसी, किसी को इत्यादि, इनका प्रयोग किया जाता है जब कभी तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह अपने बारे में कुछ कह रहा था, कोई आपसे मिलना चाहता है, किसी ने उसे पुस्तक उपहार में दी। ठीक, कंफर्म। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है? जब सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम से कहा जाए। अब इस तरह के सेंटेंस को पढ़ने के लिए ध्यान रखने, जो, जिसने, जैसा, तैसा, जिसकी, तैसी, ये शब्द मिलेंगे। उसने कुछ नहीं किया, अच्छा ये तो इससे पहले के एग्जांपल है। जैसा बोगे वैसा पाओगे, जो मेहनत द्वारा काम करते हैं वे जल्द सक्सेस हो जाते हैं, वे जल्द सफल होते हैं। जब कभी एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से पाया जाए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और संबंधवाचक सर्वनाम में शब्द को दो भागों में, शब्द जो वाक्य होगा, वाक्य को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला भाग दूसरे भाग पर डिपेंड होगा। इस तरह के शब्द जैसे, जैसा फल बोओगे वैसा फल काटो, वैसा फल पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी कथनी वैसी भरनी। इस तरह के उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इसमें उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाने के लिए WH फैमिली अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, कौन, कब, क्या, किसने इत्यादि। तुम्हें मेरे बारे में कौन पूछ रहा था, उसने क्या किया, तुमको पुस्तक किसने दी, यह पेन किसका है, तुम क्या कर रहे हो, क्या आपने सब्सक्राइब किया है, जल्दी कर लो फिर सब्सक्राइब भी। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम का वह भेद जिसमें शब्द अपने आप के बारे में कार्य करता है या स्वयं के बारे में चिंतन करता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जब अपने या स्वयं के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां निजवाचक सर्वनाम होगा या निजवाचक सर्वनाम। कैसे क्या है? मुझे 10 तारीख को घूमने जाना है, स्वयं के बारे में। मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, वह अपने आप चला जाएगा। शब्द का, सर्वनाम का वह भेद जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने बारे में या खुद से ही चर्चा कर रहा होता है, खुद की चर्चा करता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक कंफर्म हो गया। ठीक, तो ये थे सर्वनाम के 6 भेद।
छह बजे से संबंधित सारे क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों को कंफर्म हो गए होंगे। इन सभी की पीवाईक्यू सीरीज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर टेक्स्ट करिएगा, वो सभी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर सेशन आपको हमारा पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। ये दो वीडियोस यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है, तो ये आपके काम की, इसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।